सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो अपना डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ का पेपर अभी हुआ है उसका संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग अपने क्वेश्चनों को मिला लीजिए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वो आप यहां से सीख सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था कि निम्न रोमन अंकों में से कौन किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब कौन रिपीट नहीं होता है। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर होगा एल। एल का मतलब ये रिपीट नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है 50 होता है ना। तो जो एल आपका जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आया था आपका, एक संख्या दी गई थी 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल पूछा था। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, वही संख्या लिखो जितनी संख्या उतने जीरो। 6 का हो जाएगा 60, इनका गुणनफल तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 2 और 3 जीरो यहाँ से लगा देंगे तो ये कितना आ जाता 30,000 आ जाता। कौन सा ऑप्शन आपका था भाई मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन था, फटाफट ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट था, है ना। ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, क्वेश्चन नंबर 3 था 0.5 का 4% कितना होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि 0.5 का 4% आप कैसे निकालोगे। गणित में का मतलब गुणा होता, 0.5 गुणे 40 बटे में क्या हो जाता 100 हो जाता, ठीक है ना। 20 दूना 40, 20 पंचे कितना हो जाता 100, दशमलव हटा के जीरो बढ़ाते, 5 दहम 50 और ऊपर यहाँ पर पॉइंट लग जाता तो 0.2 आपका उत्तर आ जाता। इसको आप 0.2 भी कह सकते थे। तो कोई ऑप्शन है भाई 0.2 वाला, हाँ कौन सा है 0.2 है आपका ऑप्शन नंबर। कौन सा है भाई, यहाँ पर आप देखो फटाफट तरीके से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। 1 में है 0.02, 2 में है 0.002 और 3 में है आपका 0.02, 4 में है आपका 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से आप एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पर, अगर 0.5 का आप निकालोगे 4%, अच्छा 4% निकालना है मेरे भाई, हमने 40 निकाला है, ये गलत है, 4% निकालना है। तो यहाँ पर दशमलव हटाओगे 0, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 से 200 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 लगाओगे तो 0.02 आएगा। ये उत्तर आपका 0.02 आएगा। मैंने यहाँ 40% निकाला था, ये सही है 0.02 वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 0.02 जो ऑप्शन है वो सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा उत्तर सही था, फटाफट आप लोग मिलाते चलना है ना। सारा मैं 18 क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये आया था कि इनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या, अच्छा ये क्वेश्चन था आपका कि दो संख्याओं का मासा 35 यानी HCF आपको दिया गया था कितना है 35 और LCM आपको दिया गया था कितना, LCM दिया गया था 525। एक नंबर आपको दिया गया था फर्स्ट नंबर, वो कितना दिया गया था, वो दिया गया था एक नंबर आपको 175। तो आपसे पूछा था दूसरा नंबर क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लासा यानी LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर, ये तो होता है सभी को पता होगा। LCM HCF रखो, LCM है आपका 525 तो हमने रख दिया 525 इंटू HCF कितना है आपका 35 और बटे में यहाँ रखते फर्स्ट नंबर, ये 175 आ जाता है आपका बटे में। काट सकते थे, 5 से काटे 7 बार, 5 पंजे 25 कितना 5 पंजे 5 15, 15 2 25, 5 पंजे 25, 7 से काटते 7 पंजे 35, 5 से काटते 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 105 आता क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। 105 आपका कोई ऑप्शन है इसमें, क्या है भाई कोई ऑप्शन, फटाफट बताओ। 105 क्या कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उस बात को समझना है। यहाँ पर एक आपको समीकरण दिया था, इसको सॉल्व करना था, कुछ नहीं था, x का मान आपको रखना था बस, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं बात करूँ तो ये आपको दिया गया था x माइनस के 2 बराबर के 1। अगर x माइनस के 2 बराबर के 1 है तो x बराबर कितना, माइनस से उधर प्लस में जाएगा 1 + 2 यानी x बराबर 3। अब अगर x का मान पता है तो समीकरण में मान रख दो बस। समीकरण था आपका 3x² प्लस का था आपका 5x और प्लस में 2। इसमें x बराबर जहाँ x है वहाँ 3 रख दो, तो 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 और प्लस में 2।
तीन, 3 त्रिका 9 और 9 तियाँ कितना हो गया 27 प्लस में 5 तियाँ 15 प्लस में 2, तो 27 15 कितना हो गया भाई 27 और 2 29, 1 30, 4 34, 10 44। ये आपका सही उत्तर है। क्या कोई ऑप्शन में 44 था आपका? ज़रा देख कर बताओ भैया। 44 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 5 थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आपको देख लेना है। 5 प्रश्न मैंने करा दिए। अब हम पहुंचते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, और उसका पहला क्वेश्चन आपका पॉइंट वाला था। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप इसको लाइन में नहीं सॉल्व कर सकते हो तो आप ऊपर नीचे लिख कर भी सॉल्व कर सकते थे। इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, 6 के बाद सबसे लास्ट में लिखो सबसे बड़ा नंबर। 6 के बाद 3 जीरो हैं दशमलव के बाद, तो 3 6 है मैंने लिख लिया। फिर 6 के बाद 2 हैं तो ये 6.26 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, 6 के बाद 1 है तो ये 6.6 हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, हाँ फिर आपका 6 है तो ये 6 हो गया, यानी 0.0। यहाँ भी आप जितने हैं तो 0 आप लगा सकते हो। ये 0 0 हमने लगा लिया। इसको ऐड करोगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 6 12 का 2 हो जाएगा। 6 6 12 6 18 और एक 19 हासिल 1 आ गया। 6 चौके 24, एक 25.926 आपका सही उत्तर आएगा। या आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे। आप देखो 6 6 12 6 3 18, तो ये आपका उत्तर सही आ गया, ठीक है ना। देखो फिर से जोड़ लो, 6 6 6 12 के 2, 6 12 6 3 18, एक 19 हासिल 1 आ गया। 6 चौके 24, एक 25.926 आपका सही उत्तर था। और ये सारी टर्म किस में थी भाई, प्लस में ही थी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया। पट्टी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाना था। कुछ नहीं करना था, एक डायरेक्ट आप लाइन खींचते, इसका कुछ भी आप आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पर आप एक चाप लगाते थे। जितनी दूरी से चाप लगाते उतनी दूरी से काटते, यहाँ उतनी दूरी से काटते, और इस चाप को आप यहाँ से मिला देते। ये एंगल आपका 120 डिग्री का एंगल बन जाता। और ये मैंने आपको कराया भी था। पिछले पेपर में क्या आया था, 90 डिग्री का कोण आया था, है ना। ये बात आप समझ गए हो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 8, प्रश्न संख्या 8। देखो क्या है उसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो आया है वो मेंसुरेशन से आया है, यानी रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछे है। कहा गया एक आयत की लंबाई आपकी है कितनी, 50 मीटर। आयत की लेंथ दिया गया था 50 मीटर और आपको पेरीमीटर यानी परिमाप दिया गया था। कितना दिया गया था परिमाप, 180 मीटर। आपसे पूछा था एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है आयत का, ये आपसे पूछा था। यही ना पूछा था मेरे भाई, तो उस आयत का क्षेत्रफल। अब देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, चौड़ाई निकाल लो। चौड़ाई निकालने के लिए हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। ये तो बच्चे को पता है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई होता। हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, परिमाप के स्थान पर परिमाप रखेंगे 180 डिग्री, बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितनी है भैया 50 और प्लस में ये हो गया b। अब आप देखो 2 से आप फटाफट से गुना करा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 180 बराबर के 2 से 50 में गुना कराओगे तो 50 दूना 100 प्लस में क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। 100 इधर माइनस में भेजोगे तो 180 माइनस के 100 बराबर के 2b, यानी यहाँ बचेगा आपका 80, 2 गुने में इधर बटे में ये हो जाएगा b। 2 से काटोगे 40 बार में, यानी वृत्त कितनी है 40 मीटर। लंबाई है 50 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आप फटाफट बता सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 50 इंटू के 40, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये 00, 2000 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब था। बोलो यही आ रहा था ना भाई, 2000 मीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही जवाब था। चूँकि मीटर में था ना पेरीमीटर, तो हमारा एरिया भी मीटर में आएगा। 5 चौके 20 हो गया, 00 ऐड करके मीटर स्क्वायर यूनिट हमने यहाँ पर लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर आ रहा था। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हाँ कितना आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए आगे पहुंचते हैं 9 नंबर प्रश्न पे, और 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब देखो कोटिपूरक कोण का उदाहरण देकर पूछा था। अरे भैया ऐसा क्वेश्चन अगर कोटिपूरक कोण का पूछ लिया तो देखो कितना आसान है। कोटिपूरक कोण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। देखो जैसे माना हमने क्या माना भैया कि कोई कोण, हमने कोई कोण मान लिया। सपोज दैट हमारा कोई एंगल क्या है 70 डिग्री का है। कोई एंगल 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री का अगर हम कोटिपूरक कोण निकालेंगे, कोटिपूरक कोण क्या होगा, कोटिपूरक कोण वह कोण है जिन दोनों का सम
कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो हमने माना यह एक 70 था, तो ये 70 प्लस में y बराबर के 90, तो y बराबर के हम कह सकते हैं 90 माइनस के 70, यानी y बराबर के 20 डिग्री। तो आप यहाँ पर एक 70 है, एक 20 डिग्री, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कोटि पूरक कोण हो जाएंगे। उदाहरण सहित हमने समझा दिया, कोई भी कोण ले लो। तो अगर आपने यहाँ 70-20 करके आए हो तो घबराना नहीं, हमने 70-20 किया तो आपने कुछ और कर दिया। अरे आपने अगर 40-50 किया तो भी सही, आपने 25-65 किया, 25-75 किया तो 65 किया तो भी सही, यानी हर कुछ सही, पर उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए। बस ये कंसेप्ट होता है, ठीक बात ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या घटाना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भाई, ज़रा बताओ हमें। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अब ये बहुत आसान है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आपको पता कितने अंक की, 4 अंक की, तो 4 बार 9 लगा देंगे। 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंक की अगर हम छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे तो हमें पता है कि छोटी से छोटी संख्या होती है 100। 3 अंक की, इनका सम पूछे, सम कर दो, ये 9, ये 9, 9 1 10 और 9 1 10, ये आपका राइट उत्तर आ जाएगा, है ना। ये हो गया 9, यहाँ हो गया 9 और ये हो गया 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, ये आपका क्वेश्चन आता 100 फिर 99, है ना, ये आपका सही उत्तर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 लीटर की कोई क्या है, टंकी है, जिसमें 1 घंटे में 10% रिसाव के कारण वह बह जा रही है। तो आपको बताना कि टंकी में अब कितना जो है वो मात्रा में पानी बचा। भाई ज़रा देखो, टंकी की टोटल क्वांटिटी कितनी दी गई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। टंकी में जो टोटल पानी है वो कितने लीटर है, 1000 लीटर है, 1000 लीटर है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी होती है। प्रत्येक घंटे कैसे कह रहा है, प्रत्येक घंटे क्या हो रहा है, 10% पानी की कमी हो रही है। तो अब आपसे पूछे हैं क्या, इसमें ज़रा बताओ, पूछे हैं क्या, पूछे हैं कि 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर्स, पानी में कितने, टंकी में कितने लीटर पानी बचेगा 1 घंटे बाद। अगर हमें बताओ ये टंकी पूरी अपने आप में 100 लीटर पानी लेकर आई होगी कि नहीं आई होगी, दुनिया की सारी चीज़ कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो अगर मैं कह दूँ ये 1000 लीटर था, अगर 1 घंटे में 10% बह गया तो बचा कितना सर, 90% बच गया। यही कैलकुलेट करना था। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या करेंगे, हम काट देंगे और यहाँ से 9 1 कम 9 हो जाएगा और ये 1 जीरो लगा देंगे, 900 लीटर आपका सही जवाब आ जाएगा। ये 900 लीटर पानी क्या होगा, अब उसमें बचेगा। अगर 2 घंटे की बात करता तो 10% और कम करते, 3 घंटे की बात करता 10% और कम करते, इस तरह हम कम करते हुए चले जाते, है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, 12। अब 12 पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ तो यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद से बना सकते हो, बाकी मैं क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। अब देखो एक 13 नंबर क्वेश्चन आया था और हमें ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, 13 नंबर, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन हमें सबसे अच्छा लगा ना, मोहब्बत हो गई इस क्वेश्चन से। ज़रा देखो कैसे, एक कोई बंदा है, ये मान लिया क्या है, एक पर्सन था, या क्या था, कोई एक पर्सन था भैया, है ना, ऐसे वाला कोई पर्सन था। इसके जो आय थी, उसने अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च किया। अब मैं जैसे क्वेश्चन समझा रहा हूँ समझो, क्योंकि ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। व्यक्तिगत उसने कितना खर्च किया, तो अपनी आय का 1/4 व्यक्तिगत खर्च किया, और उसके बाद 1/2 भाग घरेलू खर्च किया। यानी जो घरेलू खर्च किया, घरेलू खर्च वो कितना, घरेलू खर्च कितना है, 1/2, यानी 1/2 घरेलू खर्च किया, ठीक है। उसके बाद कहा है 1/5 वह क्या कह रहा है, अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। भाई व्यय का मतलब खर्च करता ना, तो शिक्षा पर कितना व्यय करता है, तो शिक्षा पर जो है वो व्यय करता है कितना, 1/5, 1/5। तो आपसे पूछे हैं कि उसके पास शेष कितना भाग बचा, उसके पास शेष कितना भाग बचा। मैं कहता हूँ कुछ भी भाग बचा हो, पहले आप यहाँ से हमें कुल खर्चा बता दो बस।
आप यहाँ से कुल खर्चा निकालो कि कुल कितना खर्चा करे हो भैया। इस बंदे ने, ये कोई भी पर्सन रहा होगा, जोजफ है मान लिया इसका नाम है ना, इसका नाम क्या है, जोजफ है। तो इसने टोटल कितना खर्च किया वो आपको बताना है। तो आप क्या करो, टोटल का मतलब प्लस होता ना, कुल का मतलब ऐड होता। अगर हम कुल खर्चा निकालेंगे तो 1/4 प्लस में 1/2 प्लस में 1/5। अब यहाँ से कुल खर्चा निकालेंगे तो ये आपका क्या बन गया, परिमेय संख्याओं का जोड़। 4 2 5 का लासा कितना होता है, 20 होता है, ये 20 हो गया लासा। 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 2 दहम 20, 2 एकम 2 हो गया, 5 चौके 20, 4 एकम 4 हो गया। यानी 5 4 9 तो 11, 11/20 भाग उसका टोटल क्या है, खर्चा है। 11/20 भाग उसका टोटल खर्चा है। आय आपको नहीं पता है तो हमने माना इस जोजफ की आय क्या थी, मान लिया भैया 1 थी। इस जोजफ की आय कितनी थी, 1 थी। तो आय अगर 1 थी, खर्च कर रहा 11/20, तो बचा कितना रहा है, शेष बचा। आपसे पूछे थे ना मैं भाई, शेष बचा, तो शेष बचा। टोटल आय कितनी थी, 1 घटा देंगे 11/20 तो 20 एकम 20, यानी 20 माइनस के 11/20, तो 20 में से 11 जाएगा 9/20। कितना बचा रहा है, 9/20 बचा रहा है। ये आपका उत्तर था। 9/20 बचा रहा, ये क्या था, उत्तर था इस क्वेश्चन का। तो ये उत्तर आपका आया था कि नहीं आया था, कमेंट करके बताओ जरा। आया था कि नहीं आया था, कमेंट करके बताओ। फिर आगे अगला आया गया बोर्ड मास का आपका एक क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे आया है आपका एक बोर्ड मास का क्वेश्चन। उस बोर्ड मास यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम लोग कह लेते हैं उसको अच्छे से। तो चलो देख लेते हैं उसके में कितना आंसर आया था। तो ये क्वेश्चन 121, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है ये है। 121 के बाद भाई प्लस है, 121 प्लस, फिर है ब्रैकेट में 16 माइनस का मध्य ब्रैकेट, उसके बाद है आपका 14 माइनस के 3 ब्रैकेट 9 माइनस के है आपका कितना है 6, है ना। ये सारे ब्रैकेट बंद हो गए हैं। अब आप यहाँ पर एक बात को समझो, आपको कुछ नहीं करना था, ब्रैकेट सॉल्व करना था। सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच जाएगा, कुछ नहीं लगा मतलब गुना हो जाएगा, माइनस के 14। ये हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व, ये मध्य ब्रैकेट बचा। हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। माइनस का 16, ये बच गया भैया प्लस के 121 हो गया। पहले गुना करेंगे, 3 त्रिक का 9, 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, है ना। 3 त्रिक का 9 और 14 में से 9 जाएगा 9 5 14, 14 और ये माइनस हो गया है 5, ये हो गया 16। ये आपका बचा कौन सा, बड़ा ब्रैकेट, और पीछे क्या बचा 121 बचा। 16 में से अगर आपका 5 जाएगा तो 11 बचेगा। 121 प्लस 11, 1 1 2 2 1 3, 132 आ जाएगा। कितना उत्तर आता, 132 उत्तर आता क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का 132 उत्तर आ रहा है। क्या आपका यही उत्तर आ रहा था, ज़रा बताओ भैया, क्या आपका यही उत्तर आ रहा था। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपका एक दिया गया था, समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा था क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 था कि एक समबाहु त्रिभुज का, जो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप आपको दिया गया था कितना, 12 सेंटीमीटर। देन आपसे पूछा क्या था, पूछा था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि क्षेत्रफल आपसे पूछा था। तो क्षेत्रफल हम कब बता सकते हैं, फार्मूला मैंने बताया था क्षेत्रफल क्या। तो देखिए मैंने आपको 7 या 8 क्लास ही दी थी, लेकिन उतनी भी क्लास अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होता तो पेपर में सारे क्वेश्चन बन जाते, लेकिन नहीं, आपको तो पढ़ना ही नहीं था, है ना। आप सेकंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई करना आपको। क्षेत्रफल आपको यहाँ पर निकालना। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 इंटू के भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले भुजा पता होना चाहिए, तो उसके लिए परिमाप लगाएंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, 3 है, तीनों भुजाएं बराबर, तो उनको ऐड कर देते। परिमाप है 12, 12 का मतलब 3 है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा 4, यानी 12, 3 इधर आ जाएगा तो ए, 3 चौके 12, ए बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ए इन द सेंस भुजा, ए को क्या बोलते हैं, साइड भुजा। अगर भुजा पता चल गई तो यहाँ पर निकालो √3/4 इंटू के 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर, भुजा 4 आई है, तो √3/4 इंटू के 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16, उत्तर आ जाता 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन का सही जवाब।
4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे भी एक क्वेश्चन आपको जो है वो दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू और समीकरण आपको सॉल्व करने के लिए कहा था, मान रख के आपको सॉल्व करना था। बस देखो ज़रा, आपको क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया था x बराबर के 1/2, तो आपसे सॉल्व क्या करवाना चाह रहा था एग्जामिनर, तो सॉल्व आपसे करवाना चाह रहा था 3x, ब्रैकेट में क्या था आपका 4x माइनस के 5, 4x माइनस के 5 और प्लस में क्या था 3। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, x का मान निकाल लेते, धर देते बस। तो x बराबर रखते तो 3 इंटू यहाँ x बराबर 1/2, यहाँ 4 इंटू 1/2 हो जाता माइनस के 5 और प्लस में हो जाता 3। तो यहाँ हो जाता 3 एकम 3/2, ब्रैकेट के बाहर क्या आता 4 एकम 4, 4/2 माइनस के 5 और प्लस के 3 हो जाता। तो ये 3/2 आप ऐसे चलते रहने दीजिए, 2 पंचे 10, कितना आ जाता भैया, अगर आप इसको इसके नीचे बटे 1 2 से गुना कराओगे, 2 से गुना कराओगे 10 माइनस 4, तो ऊपर आ जाता है आपका कितना 4 माइनस के 10 बटे के 2 और ये आपका आ जाता प्लस में 3। इसको इधर देखो, ये आपका 3/2 एज इट इज़ चलता रहता, यहाँ पर 4 में से 10 जाता तो 6 माइनस के और बटे क्या बच जाता 2, प्लस में, हाँ ठीक है, और प्लस में क्या बच जाता इधर 3 बच जाता, 2 से काटते माइनस के 3 बार में, तो 3/2 है ना, 3/2। अब ब्रैकेट आप यहाँ पर खोलते हैं, जब ब्रैकेट आप खोलते हैं यहाँ पर तो ये +3 -3 तो कैंसिल हो जाता है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, उत्तर 3/2 आ जाता। ये आपका उत्तर हो जाता 3/2, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 से मैंने 6 को काटा, -3 + 3 ये तो ख़त्म, तो उत्तर 3/2 ही ना बचा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, 18 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच गए भाई साहब, नहीं 16 था ये, 17 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे, ये तो आपका 16 नंबर था। 17 नंबर क्वेश्चन आयत से आया था, तो उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि एक आयत की लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का, अच्छा एक आयत 8 मीटर लंबाई, आयत की लंबाई दी गई थी 8 मीटर और आयत की चौड़ाई दी गई थी 2 मीटर, ठीक है, इतना लिख लिया। आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग के परिमाप, जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी ये यहाँ से अगर जो L इंटू बी आएगा ये बराबर होगा किसके, भुजा स्क्वायर के। क्यों होगा, क्योंकि ये मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, और क्वेश्चन कह रहा आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के। अब देखो यहाँ से हमें कुछ नहीं निकालना है, यहाँ से हमें जो पूछा है निकाल दो, ये हो जाएगा 8 इंटू के 2 बराबर के यहाँ भुजा स्क्वायर, भुजा आप रख लो, ये भुजा स्क्वायर हो गया। 8 दूनी 16, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, यानी भुजा बराबर √16 और √16 का मतलब 4 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे है, भुजा पूछे कि एरिया पूछे, परिमाप पूछे, वर्ग का परिमाप। अगर आपको साइड पता चल गई तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप आपको पता है 4 इंटू ए होता है, 4 गुने भुजा, तो 4 इंटू के 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, 4 चूँकि 16 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो जाता, कितना रहता 16 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चन हैं आपके और उन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलो भैया आगे देख लेते हैं अगला। अब 18 में 2 क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों भिन्न के क्वेश्चन थे, भिन्न के जोड़ घटाव यही सब करना था। कितने आपने सही किए ना कमेंट करके बताना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या था, 12/30 प्लस में 3/5 और प्लस में था आपका कितना 8/10। ये पहला क्वेश्चन था। और इसका सेकंड क्वेश्चन था आपका -4/6 इंटू था आपका 8/10 है ना, हाँ 8/10 और माइनस का था आपका 16/30, माइनस का था 16/30।
30। इस प्रश्न को आपको दोनों, लास्ट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर कुछ करना नहीं था, हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए 30, 5, 10 का एलसीएम 30 हो जाता, 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर। 5 को 30 बनाने के लिए 6 से नीचे थे तो ऊपर, तो 30 आपका यहाँ पर हो जाता। तो ऊपर हो जाता 12, प्लस में 6 तियाँ 18, प्लस में 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24। तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो 12 दूना 24, बनाते हैं 36, 10 46, 4 50, 4 54, ये आ जाता है 54 बटे में 30, है ना। ऐड कर लो, 8 4 12, 13 14 के 4, 1 2 1 3 1 4 1 5, 54 बटे 30। जब इसको आप काटते थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, 3 1 3, 2 बचा 3 8 24 और 3 10 30, 18 बटे 10 आ जाता, 18 बटे 15 आ जाता, हाँ सॉरी 18 बटे 10 आ जाता। फिर 2 से काट लो, 2 9 18, 2 5 10, 9 बटे 5 आ जाता, 9 बटे 5। या आप अगर इतना भी लिखाए हो तो भी सही है, आपने इसको 3 से काटा नहीं तो भी सही, आपने सरल करके लिखा तो भी सही। 3 से काटा, 3 1 3 और कितना बचा 2 24, 3 8 24, 3 से काटा 10 बार, 2 9 18, 2 5 10, ये हो गया। लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक था, यहाँ पर क्या था, सेम चिन्ह थे आपके, यहाँ पर सेम मार्क थे, यानी सेम चिन्ह थे, खाली प्लस था। लेकिन यहाँ पर आपको गुणा भी है माइनस भी है। तो सबसे पहले गुणा हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड माउस में मल्टीप्लाई सबसे पहले आता है, डिवाइड उससे पहले आता है, लेकिन डिवाइड है नहीं ना तो ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं, देखो ज़रा, 2 तियाँ यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, ऊपर माइनस के 4 दूनी कितना हो गया 8 बटे 5 तियाँ नीचे 15 और माइनस के 16 बट्टे में क्या हो गया 30 हो गया। अब 15 को आप क्या बनाओ, 15 को आप 30 बनाओ, तो 2 से नीचे इंटू और 2 से ऊपर इंटू, माइनस के 8 दूनी 16, माइनस के 16 बटे में 15 दूना 30, माइनस 16 माइनस के 32 बटे में 30। अब इसको आप काट भी सकते थे, इसको अगर 2 से काटते तो 2 16 बार में जाता, 2 से 15 बार में जाता, माइनस के 16 बटे 15 आपके क्वेश्चन का जवाब था। माइनस के 15 बटे 16 आपके क्वेश्चन का जवाब था, यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब था। क्या आप इस बात को समझे हो भैया, यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए हो। देखिए अगर आपको इसमें कहीं मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि जो फ़ोटो की प्रिंट है क्वेश्चन की, उसमें चिन्ह बिल्कुल सटीक नहीं दिख रहे हैं। आपको पता है अगर फ़ोटो सिल्ड की जाती तो उसकी क्वालिटी डाउन पड़ जाती ना। तो अगर आपको कहीं लग रहा हो कि माइनस प्लस अगर था तो आप उसको देख लेना। लेकिन हमने क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेट सही कराया है, जैसा कि हमारे पास प्रश्न पत्र आया। लेकिन अगर आपको लगे कि सर यहाँ माइनस नहीं प्लस था, यहाँ माइनस नहीं प्लस था, तो आपके हिसाब से आंसर गलत आएगा। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन कराया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दो बातें नहीं। बट आप एक चीज़ समझ लेना, माइनस प्लस का कहीं हेर फेर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा था, है ना। बाकी आंसर अगर हमारा आपका क्वेश्चन सही है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक बात ना। तो चलिए ठीक है, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए आप लोग वीडियो में बताना। और सेकंड सेमेस्टर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, फटाफट आप लोगों को करना, कमर कस लेना है। और सेकंड सेमेस्टर है, जब से आप लोग कहोगे मेरे भाई आप मेरी एक बात को सुन लो, वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरी एक बात को सुनो। बात ये है कि आप ना अभी जो 2019 बैच हुआ है, उन विद्यार्थियों से थोड़ा सा आप चीज़ों को पूछो। जितने अभ्यर्थी थे उसमें से कम 80% लोगों को 80% लोगों को भाई हम ही लोगों ने पढ़ाया है। और किसी के 82%, 92%, 94% ऐसे नंबर आए। लेकिन क्या करना पड़ेगा, बेसिक सीखना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप कमेंट करिए कब से आपको क्लास चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।